तो बिहार में इस बार हुई है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और दोनों ही चरणों में लोग अपने घरों से बाहर निकले, वोट डाला। यानी बिहार के वोटर्स ने रिकॉर्ड मतदान किया है। बिहार के साथ ही अब देश को इस बात का इंतजार है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। एक बार फिर नीतीश कुमार होंगे या महागठबंधन बाजी मार सकता है। बिहार के वोटर्स ने नीतीश कुमार के 2 दशक के सुशासन पर भरोसा कायम रखा है। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और उससे पहले आए एग्जिट पोल्स के नतीजों ने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बिहार को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं, बिहार में किसकी सरकार बन रही है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नारों का जोर चला, खूब प्रचार हुआ, दावों और वादों का दौर चला, वार पलटवार हुआ, जोरदार तरीके से हुआ। अब बारी परिणाम की और नेताओं की धड़कनें ये सोचकर बढ़ी हुई हैं कि 14 नवंबर को क्या होगा। महीनों की मेहनत कामयाब होगी या फिर 5 साल का इंतजार मिलेगा। बिहार में 2 फेज में हुए रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 14 नवंबर के बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार में फिर एक बार नीतीश सरकार है या फिर 5 साल के लिए तेजस्वी पर दारोमदार है। बिहार के मतदाताओं ने क्या एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया है या फिर महागठबंधन का वादा वोटर्स को रास आया है। इन सब सवालों का सटीक जवाब तो तभी मिलेगा जब 14 नवंबर को ईवीएम की पेटियां खोली जाएंगी। लेकिन उससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत बिहार का सटीक एग्जिट पोल लेकर सामने आया है, जिसके मुताबिक बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को 5 साल के लिए पटना की गद्दी सौंप सकती है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 135 से 150 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 88 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 45% वोट मिल सकते हैं, महागठबंधन का वोट शेयर 42% रह सकता है, जबकि 13% वोट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। बिहार में इस बार 2 चरण में वोटिंग हुई। 6 नवंबर को पहले फेज में 121 सीटों के लिए, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए। खास बात यह है कि इस बार बिहार के दोनों फेज में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, जिसका असर एग्जिट पोल के नतीजों में भी नजर आ रहा है। पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू ने बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 74 से 78 सीटें, जबकि जेडीयू को 53 से 60 सीटों पर जीत मिल सकती है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा। एग्जिट पोल में एलजेपीआर को 5 से 8 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। जीतन राम मांझी की पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा। एग्जिट पोल के मुताबिक हम को 2 सीटें, जबकि आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में महागठबंधन ने भी जबरदस्त जोर आजमाइश की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी लगातार प्रचार में जुटी रही। तेजस्वी ने सरकार बनने पर हर महिला को एक मुश्त 30,000 रुपए और बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। वोटर ने तेजस्वी के वादों पर कितना एतबार किया, इसकी झलक एग्जिट पोल के नतीजों में देखी जा सकती है। महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने 142 सीटों पर चुनाव लड़ा। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी को 69 से 80 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 61 सीटों पर मैदान में थी। कांग्रेस के खाते में 10 से 12 सीटें जाने का अनुमान है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो सहनी खाली हाथ रह सकते। लेफ्ट पार्टियों ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एग्जिट पोल के मुताबिक लेफ्ट के खाते में 9 से 11 सीटें जा सकती हैं। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। असली परिणाम 14 नवंबर को ही सामने आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल ने एक बात साफ कर दी है कि बिहार में महागठबंधन का दांव नहीं चल पाया। राहुल गांधी की यात्रा और तेजस्वी के वादे बिहार के मतदाताओं को उतने रास नहीं आए। बिहार की जनता ने फिर एक बार सुशासन बाबू पर भरोसा जताया। अपने वर्ग पर भरोसा था, अपने वर्ग पर भरोसा है, वर्ग पर भरोसा रहेगा भी।
तो निश्चित रूप से जनता भी याद रखती है। और सुबह भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगी, डबल इंजन का सरकार होगा। नीतीश मोदी की जोड़ी जबरदस्त ढंग से चला है, चलेगा भी। एग्जिट पोल के नतीजों से एनडीए गदगद है। बीजेपी से लेकर जेडीयू तक के नेता इसे जंगलराज बनाम सुशासन की जीत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन एग्जिट पोल के नतीजों को सिरे से खारिज कर रहा है। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है, और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है कि या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनाए। राजनीति में दावे और वायदे होते रहते हैं। वैसे बिहार में असल नतीजे आने में अभी 2 दिन का वक्त है। तब तक दावों का दौर चलता रहेगा, लेकिन एग्जिट पोल की तरह ही बिहार के नतीजे रहते हैं, तो इसे एनडीए की बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। तो बिहार की चुनावी सियासत में अगर किसी को अपनी जीत बिल्कुल पक्की लग रही है तो वो है मोकामा के अनंत सिंह के पटना वाले घर पर अभी से जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। अनंत सिंह के समर्थक बम्बू तंबू गाड़ने में जुट गए। पूरी प्लानिंग चल रही है कि जीत के ऐलान के बाद अनंत सिंह के समर्थक पटना वाले घर पर आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। आप पटना से संवाददाता साकेत सिंह की रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में सबकी नजर मोकामा सीट पर थी और अब देखिए चूंकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले अनंत सिंह के जीत की तैयारी जो है वो उनके आवास पर चल रही है। देखिए ये सरकारी आवास है, उनकी पत्नी के नाम पर ये आवास अभी आवंटित है, जो यहाँ पर विधायक भी रही हैं, अभी हैं मोकामा से। और अब चूंकि अनंत सिंह उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब चुनाव लड़ने के बाद तैयारी देखिए यहाँ पर होने लगी है। उनके जीत के जश्न की तैयारी है। देखिए तमाम तरह का जो टेंट की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किया जा रहा है। और सिर्फ एक नहीं, कई मैदान है जहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जब जश्न मने, जब कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे तो उनके लिए पूरी व्यवस्था हो, पूरी तरह से जश्न जो है वो मनाया जाए। भले रिजल्ट 14 को आएगा, 14 नवंबर को, लेकिन जश्न की तैयारी आप समझिए पहले से यहाँ पर शुरू है। अनंत सिंह के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर जुटने लगेंगे और उसी को लेकर ये तैयारी यहाँ पर चल रही है। टेंट का सुविधा यहाँ पे किया जा रहा है। ये मतलब जीत के जश्न की तैयारी यानी? हाँ, जीतो। आप लोग आश्वस्त हैं कि जीत मिलना है? 200%। अच्छा, वो जीत हमेशा सुनिश्चित ही रहता है। ये कैसे लग रहा है, क्योंकि नतीजे तो 14 को आएंगे? वो जितना हम लोग का विधायक जी जो कार्य किए हैं, कार्य के बेसिस पे हम लोगों का जितने भी कार्यकर्ता है वो संतुष्ट हैं, और उसके बेसिस पर जो वोटिंग हुआ है, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 35 से 40 हजार लीड करेंगे। तो नेताजी तो जेल में हैं, तो फिर तो वो जश्न में नहीं रहेंगे? कर रहे हैं। नेताजी कभी भी चुनाव नहीं है, चुनाव हम ही लोग लड़ते हैं। नेताजी तो जो काम करने का रहता है वो काम करवाते हैं, कार्यकर्ता उनका चुनाव लड़ता है। नेताजी में तो शामिल नहीं हो पाएंगे? आएंगे, वो भी आएंगे। निकल जाएंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए तो वही आएंगे ना। अच्छा, तो देखिए खुशी है, जो कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे पर आप देख भी सकते हैं। और तैयारी आप समझिए कि जब जीत की घोषणा होगी, जो तारीख मुकर्रर है चुनाव आयोग की तरफ से 14 नवंबर को गिनती होगी, और उससे पहले तैयारी यहाँ जोर शोरों से चल रही है। वैसे अनंत सिंह के समर्थकों की तैयारी सिर्फ जमीन पर ही नहीं है। उनके समर्थकों की तरफ से तैयार किया गया ये पोस्टर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये आमंत्रण पत्र है जिसके जरिए मोकामा विधानसभा के समस्त एनडीए कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों को 14 नवंबर यानी रिजल्ट वाले दिन 1 माल रोड पटना, जो अनंत सिंह की विधायक पत्नी का सरकारी पता है, वहां पहुंचने का न्योता दिया गया है। बिहार का नतीजा क्या होता है, बिहार किसे चुनता है, फिर एक बार नीतीश सरकार बनेगी या तेजस्वी यादव को सत्ता का ताज मिलेगा, ये तो 14 नवंबर को ही साफ होगा। लेकिन एग्जिट पोल ने एनडीए के नेताओं को खुश होने का मौका तो दे ही दिया है। यही वजह है